हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही प्यारा स्वेटर का डिज़ाइन जो देखने में भी बहुत प्यारा है और बनाने में भी बहुत आसान है। ये 2 के मल्टीपल फंदों पे बनता है। तो आइए पहले हम आपको बॉर्डर बनाना बताते हैं, फिर उसके बाद से हम आपको वो डिज़ाइन बताएंगे। तो यहाँ पे हमने 12 नंबर की सिलाई पे 30 फंदे ले लिए हैं और ये बहुत ही सिंपल सा बॉर्डर का डिज़ाइन हम यहाँ बनाएंगे जो जनरली बनता है, एक सीधा और एक उल्टा करके। उसी तरह से इसको हम बनाएंगे और बनाते हुए ऐसे ही हम इस बॉर्डर को पूरा करेंगे। ये डिज़ाइन आप जेंट्स या बच्चों किसी के भी स्वेटर पे बना सकते हैं। ये बबल्स की तरह बन के दिखेगा और बहुत ही प्यारा लगता है ये डिज़ाइन। तो पहले यहाँ पे हम बॉर्डर बनाएंगे, इसके बाद से हम स्वेटर का डिज़ाइन बताएंगे। इस प्रकार एक सीधा और एक उल्टा बनाते हुए हमें अपने बॉर्डर को कंप्लीट कर लेना है। तो हमारा बॉर्डर बनके कंप्लीट हो चुका है और ये हमारा रॉन्ग साइड है और ये हमारा सीधा साइड है। तो रॉन्ग साइड की तरफ से हम एक सिलाई उल्टा बिन के इसे पूरा करेंगे। हमें पूरा सिलाई ये उल्टा ही बनाना है। उल्टे साइड से हमें कोई भी डिज़ाइन नहीं बनाना है और हमें ऐसे ही उल्टा बिनते हुए इस रो को कंप्लीट करना है। इस प्रकार से हमारा ये सिलाई भी कंप्लीट हो गया है। अब हम सीधे साइड में आ चुके हैं। यहाँ पे हम आपको स्वेटर का डिज़ाइन बताएंगे कि ये कैसे बनता है। देखिए दोस्तों, ये हमारा डिज़ाइन 2 के मल्टीपल में बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर ये धागा पीछे की तरफ छोड़ते हुए 2 फंदे यहाँ पे हम उल्टा बनाएंगे। और ध्यान रहे कि ये डिज़ाइन हमें एकदम लूज हाथों से ही बनाना है। बहुत टाइट कस के यदि हम इसकी बिनाई करेंगे तो ये डिज़ाइन बहुत अच्छा नहीं दिखेगा। तो इस प्रकार एक सीधा बना के हम यहाँ पे 2 उल्टा बनाए हैं और ये जो धागा हम पीछे की तरफ छोड़े थे तो हमारे सिलाई पे कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। इसको हम ऐसे उठाते हुए ये जो 2 फंदा हमने उल्टा बिना था इसके साइड पे ऐसे नीचे की तरफ गिरा देंगे और फिर ये धागा हम इसे ऐसे पीछे की तरफ ले जाएंगे। फिर हम यहाँ पे एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर धागे को हम पीछे ही छोड़ेंगे और फिर यहाँ पे हम 2 फंदा उल्टा बनाएंगे। और ये जो धागा हमारा ऊपर की तरफ दिख रहा है ये फंदे की तरह, इसको हम ऐसे उठा के ऐसे जो 2 फंदा हम उल्टा बिने थे उसके बगल में ऐसे गिरा देंगे और फिर अपने धागे को हम पीछे की तरफ ले जाएंगे और हमारा डिज़ाइन कुछ इस प्रकार से दिखेगा। अभी क्लियर नहीं है, जब हम दूसरा सिलाई पूरा करेंगे तो ये डिज़ाइन हमें अच्छे से दिखेगा। अब यहाँ पे फिर हम एक फंदा सीधा बनाएंगे और धागा पीछे छोड़ते हुए 2 फंदा हम यहाँ पे उल्टा बनाएंगे। और ये जो धागा है हमारा इसे हम ऐसे उठा के नीचे की तरफ लाएंगे और ये धागा पीछे की तरफ ले जाएंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे। इसी तरह से ये डिज़ाइन बनाते हुए हम इस रो को पूरा करेंगे। इसमें कोई अलग से डिज़ाइन नहीं बनाना है, बस हमें एक फंदा सीधा बना के
धागा पीछे छोड़ते हुए 2 फंदा हमें उल्टा बना लेना है और जो धागा हमारा सिलाई पे पड़ा है उसको उठा के हम जो 2 फंदा हम उल्टा बनाए हैं उसके बगल में ऐसे उतार देंगे। फिर धागे को पीछे की तरफ ले जा करके एक फंदा सीधा बना देंगे। फिर धागे को पीछे छोड़ते हुए 2 फंदा ऐसे हम उल्टा बनाएंगे। फिर ये जो धागा हमारा दिख रहा है यहाँ पे देखिए हमारा धागा, ये जो पीछे की तरफ से हम आगे लाए थे ये वही धागा है जो दिख रहा है। ऐसे हम जो 2 फंदा हम उल्टा बनाए थे उसके बगल में ऐसे हम गिरा देंगे। फिर इस धागे को हम पीछे की तरफ ले जा करके एक फंदा सीधा बनाएंगे। फिर धागे को पीछे ही छोड़ेंगे और 2 फंदा हम यहाँ पे उल्टा बनाएंगे और इस धागे को उठा के हम नीचे की तरफ लाएंगे और ये धागा हम पीछे की तरफ ले जाएंगे। बस इसी तरह से हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से हमें बार बार बुनाई करना है। ऐसे बुनते हुए हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया है और हम सेकंड रो यानी कि उल्टे साइड की तरफ आ गए हैं। और उल्टे साइड में हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरह से दिखेगा। उल्टे साइड में हमें कुछ नहीं करना है, हमें ये पूरा सिलाई ऐसे ही उल्टा ही बुनना है। ऐसे ही बुनते ही इस रो को हमें पूरा कर लेना है। उल्टे साइड में हमें कोई डिज़ाइन नहीं बनाना है। तो यहाँ पे हमारा दूसरा रो भी कंप्लीट हो गया। अब हम सीधे साइड की तरफ आ गए हैं। यहाँ पे पहले सिलाई में हम क्या किए थे कि एक फंदा सीधा बना के 2 फंदा उल्टा बनाए थे। अब हम तीसरे सिलाई में यहाँ पे हम 2 फंदा सीधा बनाएंगे। फिर धागे को पीछे ही छोड़ेंगे और 2 फंदा यहाँ पे हम उल्टा बनाएंगे। फिर जो ये हमारा धागा है इसको हम नीचे की तरफ लाके ये धागा पीछे कर देंगे, क्योंकि ये जो हमारा नीचे पहले सिलाई में जो 2 बबल्स बने थे इन दोनों के बीच में ये तीसरे डिज़ाइन में तीसरे सिलाई में ये बबल बनेगा। इन दोनों डिज़ाइन के बीच में एक बबल बनेगा, इसके सामने नहीं बनेगा, इन दोनों के बीच में एक बबल बनेगा। हमें पहले रो के जो रूल है उसी रूल के हिसाब से हमको इसे बनाना है। एक फंदा सीधा धागे को पीछे छोड़ते हुए 2 फंदा हमें यहाँ पे उल्टा बनाना है। फिर जो हमारा धागा ऊपर पड़ा हुआ है उसे उठा के हमें नीचे की तरफ लाना है। फिर धागे को पीछे की तरफ ले जाना है और एक फंदा यहाँ पे हमें सीधा बनाना है। फिर धागे को पीछे छोड़ते हुए 2 फंदा यहाँ पे हमें उल्टा बनाना है। फिर ये जो हमारा धागा ऊपर पड़ा हुआ है इसे उठाते हुए हम इसे नीचे की तरफ लाएंगे। फिर धागे को पीछे की तरफ ले जाएंगे और एक फंदा हमें यहाँ सीधा बनाना है। फिर यहाँ पे 2 फंदा उल्टा बनाना है और इस धागे को हमें नीचे की तरफ लाना है। फिर धागे को पीछे ले जाते हुए एक फंदा सीधा बनाना है और धागा पीछे छोड़ते हुए यहाँ पे 2 फंदा उल्टा बनाना है। फिर ये जो हमारा धागा है उसे उठाते हुए नीचे की तरफ लाना है। फिर अपने धागे को पीछे की तरफ ले जाना है और एक फंदा उल्टा बनाना है, सीधा बनाना है। इसी तरह से बनाते हुए हमें इस रो को कंप्लीट करना है। ये बहुत ही इजी डिज़ाइन है। जो पहली बार स्वेटर बना रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है जो बहुत आसानी से सीख भी सकते हैं और इसे बना भी सकते हैं। ये बहुत कम टाइम में तैयार होने वाला डिज़ाइन है।
इस प्रकार से हमारा तीसरा रो कंप्लीट हो गया और हम उल्टे साइड की तरफ आ गए। उल्टे साइड में हमें कुछ नहीं करना है, इसे एकदम उल्टा ही बुनते हुए इस रो को भी कंप्लीट करना है। इस प्रकार से हमारी ये चौथी रो कंप्लीट हो चुकी है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहली रो में हमने एक फंदा सीधा बना के 2 फंदा उल्टा बनाया था, फिर एक फंदा सीधा बना के 2 फंदा उल्टा बनाया था। फिर तीसरी रो में हमने यहाँ पे 2 फंदे सीधे बना के 2 फंदा उल्टा बनाया था, फिर एक फंदा सीधा बना के 2 फंदा उल्टा बनाया था, जिस कारण से हमारा ये पहले रो में ये बबल्स कुछ इस प्रकार से बने थे और चौथे रो में तीसरे रो में हमारा ये बबल्स ये पहले वाले बबल्स की जगह पे छोड़ के बीच इन दोनों के बीच में बना है। अब हम 5वीं रो में पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पे हम जैसे कि पहली रो में हमने एक फंदा सीधा बना के 2 फंदा उल्टा बनाया था और तीसरी रो में हमने यहाँ पे 2 फंदा सीधा बनाकर 2 फंदा उल्टा बनाया था, फिर एक फंदा सीधा 2 फंदा उल्टा बनाया था। अब इस 5वीं रो में हमें यहाँ पे फिर एक फंदा सीधा बना के 2 फंदा उल्टा बनाना। जो हम पहली रो में प्रक्रिया अपनाए थे वही हमें 5वीं रो में भी अपनाना है। जैसे कि एक फंदा यहाँ पे हम सीधा बनाएंगे, फिर धागे को पीछे छोड़ेंगे और फिर 2 फंदा यहाँ पे उल्टा बनाएंगे और जो हमारा धागा ऊपर की तरफ पड़ा है इसे उठा के हम नीचे की तरफ लाएंगे और ये धागे को हम पीछे की तरफ ले जाएंगे और एक फंदा यहाँ पे सीधा बनाएंगे, फिर धागे को पीछे छोड़ेंगे और 2 फंदा यहाँ पे हम उल्टा बनाएंगे और जो हमारा ये धागा कुछ इस टाइप का दिख रहा है इसे हम ऐसे उठा के जो 2 फंदा हम उल्टा बनाए थे उसकी साइड में ऐसे नीचे की तरफ लाएंगे और फिर अपने फंदे को पीछे की तरफ ले जाते हुए एक फंदा हम यहाँ पे सीधा बना लेंगे। इस प्रकार से हमारा ये 5वां रो कंप्लीट हो गया है। अब हम छठे रो की तरफ आ गए हैं। सेम हमें पहले जैसे ही बनाना है। इस छठे रो में यानी कि उल्टा साइड में हमें पूरा सिलाई उल्टा का उल्टा ही बुनना है और ऐसे ही बुनते हुए इस रो को कंप्लीट करना है। इस प्रकार से हमारा 6वां रो भी कंप्लीट हो गया और हम सीधे पल्ले की तरफ आ गए। तो दोस्तों देखिए हमारा डिज़ाइन ये कुछ इस प्रकार से बन के दिख रहा है। ये बहुत ही इजी स्वेटर डिज़ाइन है। आप इसे बच्चे या जेंट्स किसी के भी स्वेटर में डाल सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से बनने वाला डिज़ाइन है। यदि हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।